हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में, एक पॉजिटिव खबर के बारे में। ऑब्वियसली कुछ स्टॉक्स के लिए ये खबर पॉजिटिव रहेगी एंड ऑब्वियसली कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो खबर किससे रिलेटेड है? तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं। अभी निफ्टी 50 मतलब क्या, उसमें 50 स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारा सेंसेक्स नाम का भी एक इंडेक्स आपको पता ही है, जिसमें 30 शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि इन कंपनीज में बेसिकली हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आपको ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलेगा कि कोई कंपनी इंडेक्स वाली है एंड वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है वो कंपैरेटिवली मतलब बहुत कम है। बहुत रेयर, एक दो एक्सेप्शंस आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएंगे कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक में। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे वेटेज देखने को मिल जाता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ये जो इंडेक्स रहते हैं इनमें कौन से स्टॉक आते हैं, कौन से स्टॉक निकलते हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर यहाँ पे किया जाता है एंड जो स्टॉक एंटर किया जाता है किसी भी इंडेक्स में, वहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा इन्फ्लोज आते हुए देखने को मिलते हैं। एंड सिमिलर वे जो स्टॉक एग्जिट होते हुए देखने को मिल जाता है, वहाँ से हम लोग को आउटफ्लोज भी देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टाइप के इंडेक्स है। तो एक ऐसा ही ग्लोबल लेवल का बहुत बड़ा इंडेक्स है, आप सभी लोगों को पता है, जिसका नाम है MSCI का इंडेक्स। यस दोस्तों, MSCI इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो इंडेक्स है ये खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, ये इनको यहाँ पे फॉलो करते हैं। अभी MSCI का जो इंडेक्स है ना दोस्तों, ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है। मतलब ये कंपनी मतलब यूजुअली करती क्या है, देखिए हर देश में अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को शेयर मार्केट यूजुअली देखने को मिल जाता है। सो MSCI इंडेक्स क्या करता है कि हाँ, उनका अपना इंडेक्स यहाँ पे होता है, उसमें उस पर्टिकुलर कंट्री से जुड़े हुए जो कंपनीज है ना, वो उस इंडेक्स में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसके चलते क्या होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, MSCI इंडेक्स को चेक करते हैं कि इनमें अगर हमें इंडिया में निवेश करना है तो चले, उनका तो मेन इंडेक्स है ही कौन सा, हमारा निफ्टी 50 है, देन सेंसेक्स है, बट उसी के साथ साथ वो MSCI का भी चेक कर लेते हैं इंडेक्स, कि कौन कौन से स्टॉक उसमें इन्वॉल्व है करके। और जो जो स्टॉक्स के नाम उनमें देखने को मिल जाते हैं वो उनके रडार के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अभी शेयर बाजार में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे बाजार में 8,000 से भी ज़्यादा कंपनीज है। तो अभी विदेशी इन्वेस्टर कैसे हर एक चीज़ को ट्रैक करेंगे, अगर बेस्ट कंपनी में जाना है तो। ठीक है, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये इस इंडेक्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो विदेश में आप लोगों को ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, अगर आप अपने हिसाब से सोच कर देखिए, ठीक है, अगर आपको जर्मनी में निवेश करना है एज ए इंडियन, तो आप भी विदेशी हो गए जर्मनी के लिए। तो अगर आप क्या करोगे, आपको जर्मनी की कंपनीज पता है? नहीं पता है ना, तो बेसिक आपका इंटेंशन क्या हो गया, चलो हम लोग डैक्स को चेक कर लेते हैं। सो अगर आप जर्मनी का ये जो डैक्स वाला इंडेक्स है, ठीक है, इसमें हम लोग को 40 शेयर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेंगे, इनके कंपोनेंट्स क्या है। सो बेसिकली आपको ये कुछ बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाएगी, ब्लू चिप टाइप की कंपनियां। सो एडिडास देखने को मिल जाता है, एयरबस देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन बेयर की अगर हम लोग बात करें, BMW की बात करें, ठीक है, ये कुछ कंपनियां हम लोग को देखने को मिलती है। इनफैक्ट कुछ कंपनी के नाम तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता भी है, डेमलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि इन कंपनीज के ऊपर आप लोगों का सबसे पहला ध्यान जाएगा करके। ठीक है, तो वैसा ही होता है दोस्तों अगर हम लोग FTSE की बात करें। ठीक है, ये हम लोग को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे लगभग आपको इस इंडेक्स में 100 कंपनियाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है कि विदेशी इन्वेस्टर को अगर पैसा यहाँ पे लगाना होता है तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, MSCI का जो इंडेक्स है उसको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एंड MSCI इंडेक्स में कभी भी अगर रीबैलेंसिंग होती है तो उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस रखा जाता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये जो MSCI इंडेक्स यहाँ पे जो रहेगा, इसमें जो भी स्टॉक्स ऐड किए जाएंगे वहाँ पर हम लोग को ज़बरदस्त फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओर से इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी रहती है, गारंटी तो कुछ भी नहीं है मार्केट में कि ज़बरदस्ती ये खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बट येस, अगर फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, वो क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे इंडिया का MSCI इंडेक्स क्या है, अच्छा कौन से स्टॉक ऐड हो रहे, कितने ऐड हो रहे। तो बताए जा रहे दोस्तों लगभग 8 स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिल रहे। तो अभी उनके रडार पे आएंगे, खरीदना है नहीं खरीदना है वो उनकी बात की मर्जी। हो सकता है वो 8 के 8 स्टॉक्स को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, और हो सकता है वो 8 के 8 स्टॉक्स में निवेश कर दे करके। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि उनके रडार के ऊपर ये 8 कंपनियाँ, 6 से 8 कंपनियाँ जाती हुई देखने को मिलेगी। और एक ऐसी कंपनी है जो कि MSCI इंडेक्स से अभी हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहे, एग्जिट होते हुए देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली जो बाकी के जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो शायद से विचार कर सकते हैं कि उस कंपनी में रहे या ना रहे करके। तो ये इसका महत्व होता है दोस्तों। एंड ये जो रीबैलेंसिंग है वो हम लोग को कब से लागू होते हुए देखने को मिलेगा, 31 अगस्त 2023 से। ठीक है, तो चलिए अभी लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि इस इंडेक्स में ऐड हुई है। ऐड होना मतलब पॉजिटिव बात है, मतलब इसमें विदेशी पैसा ज़बरदस्त तरीके से आ सकता है। और अगर पैसा आएगा तो आपको पता ही है
किसी भी स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, इसके पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ देखिए 6 से 8 कंपनीज़ में आपको बताऊंगा, उसी के साथ साथ मैं मेरे साइड से आपको बताऊंगा कि कौन से कंपनियाँ ऐसी है जो कि आप चाहो तो उसके बारे में विचार भी कर सकते हो। अभी जो भी कंपनियां रहेंगी, थोड़ी ना एरी गेरी कंपनियां रहेंगी, अच्छी कंपनियां रहेंगी, सबके सभी अच्छी रहेंगी, बट उसमें से भी अगर आपको जाना ही है तो वो कौन सा, वो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आएगा उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। यस दोस्तों, MSCI इंडेक्स में IDFC फर्स्ट बैंक की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, एंड एंट्री हो चुकी है बिल्कुल। यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके लिए अच्छे दिन शुरुआत यहाँ पे हो चुके हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे IDFC फर्स्ट की बात करें तो इसमें रफली बताया जा रहा है 1700 करोड़ इतना पैसा यहाँ पे विदेश की ओर से आ सकता है। देखिए ये गारंटी नहीं है, 1700 हो सकता है, 1500 हो सकता है, 2700 भी हो सकता है, बट बताया जा रहा है कि हाँ अच्छा खासा इन्फ्लो आ सकता है। सो एक नया वेलकम हम लोग के MSCI इंडेक्स में IDFC फर्स्ट बैंक का होते हुए देखने को मिल रहा है। सो IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें क्या इसमें जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। अच्छा बैंक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही शायद से इसको कवर किया, पिछला या फिर फर्स्ट वीडियो में ही, कि जो इसके दुख दर्द थे वोडाफोन आइडिया को लोन देने के चक्कर में, वो अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड अच्छी तरीके से उड़ान भी ये स्टॉक यहाँ पे बढ़ सकता है, तो ज़रूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि अगर आप इस कंपनी में जाओगे तो कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली आप 5 साल में 100% मतलब डबल का एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा अगर मिल गया तो वो बोनस है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों PFC, यस PFC का नाम सेकंड देखने को मिला है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है। सेम ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा ही कम बताया जा रहा है जितना IDFC में आएगा, यह एक अनुमान है। बट यस, इंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो PFC का इंक्लूजन यहाँ पे हो चुका है। अभी PFC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न, तो बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को मिलेगा। बट ये देखिए लंबी अवधि तक एक ही रेंज में ये कंपनी थी, एंड अभी जाके बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही। प्लस उसी के साथ साथ एक थोड़ा सा मतलब वार्निंग वाला साइन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यस प्रमोटर होल्डिंग अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये एक सरकारी कंपनी है, ये भी चीज़ हम लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ अभी अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है मतलब टॉप लेवल पे चार्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट कई सालों से ये कंपनी एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं, बट मैं अपने हिसाब से थोड़ा इग्नोर करके ही चलना पसंद करूंगा। हाँ IDFC फर्स्ट को आप चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। किधर गया IDFC फर्स्ट, हाँ अभी हम लोगों ने चेक किया था। उसके बाद PFC की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा अवॉइड रहना ही पसंद करूँगा। इवन दो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे चल जाएगा, बट आप चाहो तो थोड़ा अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। तीसरी कंपनी अशोक लेलैंड, डेफिनेटली अशोक लेलैंड तो पहले से ही है, जैसे मैंने एक वीडियो में भी आपको बोला था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे तब से मैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ 2014 से भी पहले ये कंपनी मेरे पास यहाँ पे है, आज भी है मेरे पास, अच्छे खासा होल्डिंग देखने को मिल जाता है। एंड अभी ये कंपनी फिलहाल अच्छा थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ पे भी लगभग 1600 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है ऑलमोस्ट, तो इसकी बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप चेक करोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो अच्छा ही कर रहा था। 2018 में इंटायर ऑटो सेक्टर में गिरावट थी, बट उसके बाद रिकवरी देखिए, अच्छी खासी रिकवरी, अभी टॉप लेवल पे कंपनी काम यहाँ पे कर रही है। हाँ तो अगर आप चाहो तो अशोक लेलैंड के बारे में विचार कर सकते हो। देन एक और सरकारी कंपनी REC, मैं तो अवॉइड करना ही पसंद करूंगा सरकारी कंपनी। एंड सेक्टर भी अगर देखा गया तो इतना कुछ पर्सनली मुझे खास नहीं लगता है। ठीक है, हो सकता है कंपनी 500 हो जाए, 1000 हो जाए, तो आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। मैं थोड़ा दूर रहना ही यहाँ पे पसंद करूंगा। अगर हम इस कंपनी के भी चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये सब कुछ, ये जितने भी पावर वाली कंपनी है ना, ये अभी अभी हम लोग को ज़्यादा जोश में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी सरकारी कंपनीज अगर आप लोग चेक करोगे तो अभी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है, बट कौन टिकेगा अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो REC की बात करें, यहाँ पे भी अच्छा खासा इन्फ्लो यहाँ पे आने के चांसेस है। बताया जा रहा है 1500 करोड़ के आसपास आएगा पैसा, बट मैं तो इसको अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्यूमेंस इंडिया। यस क्यूमेंस इंडिया बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ बट इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों, अगर आप इसका इतिहास उठाकर देखोगे कि ये कंपनी यहाँ पे 70% क्रैश हो गई, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो कंपनी 50% गिर गई, यहाँ पे आप चेक करोगे तो कंपनी 80-90% यहाँ पे गिर गई। मतलब क्या है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मतलब जब भी गिरती है तो बहुत ही रॉकेट की तरह यहाँ पे गिरती है। तो कंपनी कोई भी ख़राब नहीं है, जो भी इंडेक्स में ऐड होगा वो अच्छा ही रहेगा। बट येस, अगर हम कंसिस्टेंटली अगर हम लोग बात करें, अगर कोई कंपनी ऐसा ऊपर धीमे धीमे करके जाने वाला होगा, हाँ, तो उसमें क्यूमेंस इंडिया का नाम तो डेफिनेटली नहीं आएगा। ये भागेगा तो एकदम रॉकेट की तरह भागता है, हर किसी को अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अच्छा भागा कि नहीं, बट जब गिरता है तो भी बहुत ही मतलब बोलते हैं ना जहरीली तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे ये अच्छा खासा तेज़ी देखकर अगर आप जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब इसमें गिरावट होती है दोस्तों बहुत ज़ोरदार तरीके से गिरेगा। ठीक है, तो कंपनी बुरी नहीं है, बट इसमें वो उस प्रकार का जो पैटर्न हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मतलब देखिए जो निचले स्तर पर खरीदेगा ना, ठीक है, एग्जैक्टली बॉटम तो कोई नहीं पकड़ता है, बट फिर भी हाँ वो इसमें अच्छा खासा स्विंग के तरीके से
पैसा कमा सकता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम यूजुअली क्या करते हैं, वेल्थ क्रिएटर पैसा लगाते हैं और लंबी अवधि के लिए छोड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे लंबी अवधि के लिए रहोगे ना दोस्तों, तो शायद से इतने रिटर्न्स ना बने, ठीक है। मतलब आप 5 साल होल्ड करोगे तो भी आपके नॉमिनल रिटर्न्स ही बनते हुए देखने को मिले, ये एक चीज़ देखने को मिल सकती है। तो आप चाहो तो कीमेंस इंडिया को भी अवॉइड यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मतलब कोई कंपनी में गड़बड़ी नहीं है, 1400 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है, बट हाँ कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी ये कंपनी पीछे रह जाती है। देन हम लोग बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्री। यस, ये कंपनी का नाम सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, ये भी MSCI इंडेक्स में ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसको भी मैं थोड़ा बहुत अवॉइड ही यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जिस सेक्टर में काम करती है उसमें आप सभी लोगों को पता है लीडर कौन है, एस्ट्रल लिमिटेड। सो एस्ट्रल में आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, एस्ट्रल बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। ऑब्वियसली सुप्रीम इंडस्ट्री को मैं यहाँ पे ना बोल रहा हूँ, एस्ट्रल को हाँ बोल रहा हूँ। तो एस्ट्रल मेरे पास डेफिनेटली है, एंड सुप्रीम की बात करो तो यस, ये कंपनी मेरे पास नहीं, बट आप स्टिल इसको भी चेक करोगे तो टॉप लेवल पे ये भी कंपनी हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, बीच में हम लोगों ने ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखी थी कंपनी के नंबर जब आए थे करके, ये देखिए 10% की जोरदार गिरावट, मतलब कंपनी बहुत ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। आज कंपनी टॉप लेवल पे चल रहा है। एनीवेज अच्छी बात है, बट अगर हम लोग बात करें तो एस्ट्रल थोड़ा सुटेबल स्टॉक यहाँ पे लगता है, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात करें HDFC AMC, सो HDFC AMC की बात करें, अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, बट येस जस्टिस नहीं मिला है शेयर होल्डर को इतना टाइम होल्ड करने के बाद भी। लिटरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब बोलते हैं ना, बैंड बजा दिया यहाँ पे कि आप इतना टाइम होल्ड किए, ठीक है, तो कुछ रिटर्न्स बने नहीं। सो अगर इस कंपनी में अगर किसी को जाना ही है तो जो रूल मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के लिए आप लोगों को बोला था वैसा ही करो, कि जब तक ये अपने पुराने लेवल को अभी टच नहीं करेगा ना तब तक जाओ ही मत, ठीक है, क्योंकि तेज़ी बीच में आ जाएगी, वो टिकी नहीं तो वापस आप यहाँ पे फंस सकते हो। सो ये वाला जो लेवल है ना, एकदम टॉप वाला लेवल, वहाँ तक आने दो, मतलब महंगा खरीदोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इस लेवल को ही फोकस में रखना, या फिर चाहो तो आप इस लेवल को भी देख सकते हो। जब तक इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करेंगे तब तक मतलब यहाँ पे बड़ी तेज़ी के चांसेस कम नज़र यहाँ पे आ सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, बट सेक्टर भी 10 गुना हो चुका है, बट कंपनियाँ नहीं भागी। एंड पूरे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जितने भी कंपनीज़ हैं इसी से जुड़े हुए, AMC से रिलेटेड, वो सभी इसी प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होना चाहिए। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो जितने भी स्टॉक हम लोगों ने देख लिए उसमें आप एस्ट्रल को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। देन देखा गया और कौन सा है, अशोक लेलैंड को चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। देन देखा गया तो IDFC फर्स्ट था, उसको भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। मतलब ये 3 स्टॉक मेरे साइड से मैं आपको बता सकता हूँ, आप इनको ज़रूर स्टडी कर लेना। देन अगर हम लोग बात करें कौन सी ऐसी कंपनी जिसको MSCI इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जा चुका है, जिसके चलते आउटफ्लो हो सकता है, तो वो कंपनी का नाम है ACC लिमिटेड। यस, ACC लिमिटेड पहले हुआ करती थी, अभी MSCI इंडेक्स में नहीं रहेगी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की अगर हम लोग बात करें तो कुछ पैसा यहाँ से कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एस्टिमेट्स की बात करें तो शायद से 700 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट बताया जा रहा है कि वो आउटफ्लो यहाँ पे करवा सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। ऑब्वियसली MSCI इंडेक्स में और भी बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, उनके वेटेज में बदलाव भी होता है, तो वो लिस्ट तो मैं आपको मतलब कवर करने जाएंगे तो वो बहुत लंबी लिस्ट रहेगी कि किसका वेटेज बढ़ा है, किसका घटा है करके, ठीक है। तो कौन से इसमें इंक्लूजन हुआ है, नए नए फ्रेश एंट्री हुई है, और किसी को सीधा इंडेक्स से ही भगा दिया है, तो वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। तो इन स्टॉक्स को आप चाहो तो फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।